हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो। रुक जाइए दोस्तों, स्किप मत कीजिए। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप जो एज ग्रुप में है उसी एज ग्रुप के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? यू विल बी गेटिंग टू नो ऑल द थिंग्स इन डिटेल। प्लीज स्टे ट्यून, ठीक है? आप अंत तक एक बार देख लीजिए कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हाउ वी कैन डेवलप और इंडियन the mindset of Indians, and what sort of the things we have to do to improve our India in a very progressive manner. Just कैसे एग्जाम्पल लेके दूसरों का जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उनका उदाहरण लेके हम वो डिस्कस करेंगे। तो इंडियाज डेवलपमेंट रोड मैप फॉर यंग लीडर्स, ठीक है? यंग लीडर्स जो कि हम हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है, हम कैसे एक्चुअली हमारा भारत को कैसे डेवलप कर सकते हैं, नंबर वन कंट्री कैसे बना सकते हैं टू डेवलप इंडिया, टू रिवल द ग्रोथ ऑफ नेशन लाइक चाइना एंड यूएस। ठीक है, इंडियंस जो कि हम यंग इंडियंस जो कि एज ग्रुप 18 टू 25 है, मस्ट फोकस ऑन कम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ठीक है, हमारा अप्रोच जो है वो बदलना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन फील्ड में, इनोवेशन फील्ड में, गवर्नेंस फील्ड में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में, उसके साथ साथ ग्लोबल पार्टनरशिप जो कि बायलैटरल टाइज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, हम तो नहीं कर सकते लेकिन हमारा माइंडसेट कर सकता है दोस्तों। तो वी कैन डू। ठीक है, हम ग्रामीण परिवार से हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बट वी स्टिल हैव द पोटेंशियल to become one of the most prominent leaders, to become the one of the most prominent youth, okay, such that we can give example to other countries who are who are making us laugh, who are making us laugh, I can even say. Okay, so these all things will be covering। ठीक है, उनके साथ साथ अगर आप इस लेक्चर में नए हो, so please do a subscription box। चलिए उसका बाद डिस्कस करते हैं, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। हमें दो क्षेत्र में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहला क्षेत्र है एनहांसिंग एजुकेशन क्वालिटी, दूसरा है ब्रिजिंग द स्किल गैप। पहला दोस्तों, एजुकेशन किस लिए इस तरह घटिया बनता जा रहा है रोज बर रोज? वही, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। हमारा पैटर्न जो है, राइट, उसको बदलना चाहिए। पैटर्न क्या है कि मॉर्निंग 9 से लेकर इवनिंग 4 तक हमें स्कूल में ही रहना है। इट मीन्स दैट वी आर कवरिंग द एंटायर डे विद इन स्कूल, बट वो एजुकेशन नहीं है। दैट्स नॉट द प्रॉपर एजुकेशन। ओके, सो वी आर बिहाइंड द मार्क्स। ठीक है, इंडियन पेरेंट्स का साइकोलॉजी है कि हम मार्क्स के पीछे ही दौड़ेंगे। मार्क्स मतलब सब कुछ। 90 मतलब, अरे यार, क्या बोलते हैं, हमारा स्टूडेंट 90 मार्क ला दिया तो फिर हम बहुत खुश। वो नहीं है एजुकेशन जी। अपना स्टूडेंट या फिर अपना चाइल्ड या फिर अपना बच्चे किस फील्ड में काबिलियत है, उस फील्ड में अगर आप उनको लेंगे तो डेफिनेटली मार्क डजंट मैटर। Okay, so that's where the shift from role memorizing, okay, route memorizing, memorization and experimental learning, उसके साथ साथ emphasizing problem solving, उसके साथ साथ critical thinking, promote stream and enhancing और emerging tech field like जैसे कि हो गया AI, हो गया बायोटेक्नोलॉजी, हो गया या फिर नहीं तो क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, या फिर साइबर सिक्योरिटी। ओके, अगेन प्रोफिशिएंट, ओके, which base usually gives them potential to gain the proficiency in global language। उसके साथ साथ इंग्लिश या फिर डिफरेंट लैंग्वेज दैट दे कैन मास्टर इन। ठीक है, सॉफ्टवेयर टूल्स में, डेवलपमेंट में, उन सभी कुछ क्षेत्र में उनका फील्ड या फिर उनका एबिलिटी है, बट स्टिल वी आर दोज इंडियंस हु लुक आफ्टर मार्क्स, हु रन आफ्टर मार्क्स, दैट्स इट। ओके, उसके साथ साथ ब्रिजिंग द गैप, स्किल गैप। तो स्किल लर्निंग एक्टिविटीज जैसे कि कोडिंग हो गया, मशीन ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग और फिर हेल्थ केयर सपोर्ट टू मीट इंडस्ट्रीज डिमांड। ठीक है, वो लिवरेज करता है इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को फॉर इंटर्नशिप्स के, अप्रेंटिसशिप से, और उसके साथ साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी को। ठीक है, न्यू स्किल डेवलपमेंट को। तो ये हम ला सकते हैं हमारा इंडियन यूथ में। उसके बाद एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में अगर देखेंगे दोस्तों, हमारा हमको तीन मेन एरियाज में ध्यान में रखना चाहिए। वो तीन मेन एरिया क्या क्या है? पहला है स्टार्टअप एंड बिजनेस लीडरशिप, दूसरा है फोकस एरियाज, एंड तीसरा है फंडिंग एंड कोलैबोरेशन। सो इफ वी टेक मोर
concentration on these three fields, then definitely we are going to give the best skill development activities to our young youth. Okay, one is startup and business leadership. So focus on building startups or address the challenges in India, such as जैसे कि हो गया waste management, healthcare access हो गया, या फिर rural electrification, digital intrusion, उसके साथ साथ develop scalable business, या फिर नहीं तो leverage schemes जैसे कि हो गया हमारा startups like India and stand up India। ठीक है, वो सारा यूजुअली आता है दोस्तों स्टैंड अप एंड बिजनेस लीडरशिप में। उसके बाद आता है फोकस एरियाज। कौन सा फोकस एरियाज यूजुअली हमें ध्यान में रखना चाहिए? पहला है एग्रीटेक सॉल्यूशन फॉर प्रीशियस फार्मिंग, ओके, इरिगेशन, या फिर नहीं तो हो गया रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, फिनटेक। ठीक है, उसके साथ साथ क्रिएट डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जैसे कि हो गया अंडर बैंक पॉपुलेशन, ओके, ग्रीन टेक, एंड या फिर नहीं तो हो गया इनोवेट रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल पैकिंग एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। ये सारा फोकस एरिया है दोस्तों। उसके बाद अगर देखेंगे फंडिंग एंड कोलैबोरेशन, तो फंडिंग एंड कोलैबोरेशन में दोस्तों बिल्डिंग पिच, ओके, डेस्क टू अट्रैक्ट वेंचर कैपेबिलिटीज। उसके साथ साथ नहीं तो हो गया हमारा एंजल इन्वेस्टर्स कोलैबोरेटिव विद ग्लोबल एक्सीलरेटर लाइक वाई कॉम्बिनेटर और स्टार टेक्स और टेक स्टार्स। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया फंडिंग एंड कोलैबोरेशन में। तो हमें इनोवेशन लाना है, इनोवेशन इन द सेंस डिजिटल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स को हमें बढ़ाना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। विद द एज ऑफ 14 to 15 itself we should not be dependent on our parents, but we still depend till 30s till 40s. But now the thing is that I am also dependable on my parents because I'm not getting funded by any media. Then after civic engagement and social responsibilities, तो दो मेन कारण है दोस्तों इसका। तो पहला है एक्टिव सिटीजनशिप एंड दूसरा है सोशल वॉलंटियरिंग। तो जब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव सिटीजनशिप, तो एक्टिव सिटीजनशिप यूजुअली क्या है दोस्तों? जैसे कि हो गया एनहांसिंग इन लोकल गवर्नेंस बाय प्रैक्टिसिंग इन पंचायत मीटिंग, उसके साथ साथ अर्बन प्लानिंग सेशन में, या फिर नहीं तो पब्लिक डिस्कशन में, जो कि राइज कर सकता है एक पब्लिक अवेयरनेस को। ठीक है, अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सोशल वॉलंटियरिंग जैसे कि हो गया एनजीओस में, लाइक जो कि टीच फॉर इंडिया में, या फिर इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया लिटरेसी में, लिटरेसी मिशन में, या फिर नहीं तो हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रॉम्प्ट्स में, एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंट रूरल एंड अर्बन सिटीजन्स को कैसे हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम उनके अंदर जागरूक कर सकते हैं। तो दोज आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट की रोल, okay, which is usually been placed in each and every citizenship in India, youth in India, I can even say. Then after digital and technological adaptation. So what are the different sort of digital and technological adaptation we can adapt in our youth? One is bridging the digital divide and दूसरा है working in high impact tech sector. ठीक है, yeah, we can do this. Because see, so bridging the digital divide जैसे कि हो गया organizing training for rural communities to use smartphones या फिर e-services and online educational tools, advocate and affordable internet hardware solutions, उसके साथ साथ ensuring inclusive in the digital economy। उसके अगर देखेंगे तो उसके बाद अगर देखेंगे तो high impact टेक सेक्टर में दोस्तों कंट्रीब्यूट टू साइबर सिक्योरिटी, एआई या फिर क्लाउड लर्निंग टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल टेक लीडर्स, या फिर जैसे कि बिजनेस को हेल्प करने के लिए 4.2 प्रैक्टिस लाइक आईओटी, ऑटोमेशन, स्मार्ट फैक्ट्रीज। ये सारा इनिशिएटिव हम कर सकते हैं या फिर अडॉप्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। नेक्स्ट है ग्लोबल माइंडसेट एंड लोकल एक्शन। तो ग्लोबल माइंडसेट एंड लोकल एक्शन जो कि हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसमें अडेप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेंथनिंग द एक्सपोर्ट। तो स्टडिंग अर्बन प्लानिंग मोड, ठीक है, मॉडल्स लाइक जैसे कि हो गया हमारा चाइना में, या फिर नहीं तो हो गया यूएस सिलिकॉन वैली में, इम्प्लीमेंट सिमिलर फ्रेमवर्क इन इंडियन सिटीज, create smart villages by integrated local tradition with modern technology। ये हो गया adopting best practices जो कि दूसरा देश में कैसे डेवलपर देश में कैसा एक्चुअली वो प्लान कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट जैसे कि हो गया फोकस ऑन एक्सपोर्ट क्वालिटीज एक मैन्युफैक्चरिंग में,
स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फार्मास्यूटिकल या फिर टेक्सटाइल या फिर इनोवेटिव पैकेट्स। तो वो यूजुअली दोस्तों बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारा माइंडसेट को चेंज करने के लिए, भारतीय लोग का, भारतीय यंग का। बट स्टिल वी लुक आफ्टर द रील्स। हम रील्स में बिजी रहते हैं, स्क्रॉल्स करने के लिए हमें टाइम नहीं रहता है, क्योंकि दूसरा रील अगर देखेंगे तो दूसरा रील कब देखेंगे, एक रील के जाने के बाद दूसरा रील कब आएगा। तो उस माइंडसेट को हमें चेंज करना है। Try to minimize the use of as much as you can from social media. Addiction in social media plays a very important role in your career development. So if you're addicted, then definitely the downfall will start happening, because there are certain things which you must and should have to know. But still I cannot be taking this video lecture along. But yeah, I have to end this video lecture. Still then, thanks for giving your precious time, folks. Thanks a lot. I hope you have gotten, you know क्या क्या करना है आपको यूजुअली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।